जय माता दी। वैष्णो देवी जाते समय हम कई बार बड़ी गलतियां कर देते हैं। जो पहली बार वैष्णो देवी जा रहे हैं वे इस वीडियो को जरूर देखें। जो कई बार जा चुके हैं वो भी इस वीडियो को देखें, जिससे कि दोबारा वो गलतियां ना हो। हमारी यात्रा कैसे सुखमय और शांति के साथ बीते, हमें रास्ते में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको इन गलतियों से बचना पड़ेगा। वैसे तो आमतौर पर हम कई गलतियां करते हैं, लेकिन कुछ बड़ी गलतियां हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कटरा से भवन तक यात्रा करने के लिए हमें कितना समय लेकर आना चाहिए, 1 दिन या 2 दिन। और ये भी जानेंगे कि हमें कब यात्रा का प्लान बनाना चाहिए, किस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है और किस दिन सबसे कम। जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है हमें उस समय प्लान नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाते भी हैं तो इन सावधानियों को बरतना चाहिए। हम जानेंगे कि भवन एवं अर्धकुमारी में कैसे रूम या डॉर्मेट्री की बुकिंग की जाती है, किस मार्ग से जाना चाहिए, ताराकोट मार्ग या पुराना मार्ग। ये भी जानेंगे कि भक्तों को ठंड और गर्मी में कौन से कपड़े लाने चाहिए, हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर रूम की बुकिंग कराकर नहीं गए हैं तो क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए जानते हैं इन बातों को। सबसे पहली बात ये जानते हैं यात्रा करने से पहले कब का प्लान बनाना चाहिए। किस दिन हमें माता रानी के दरबार जाना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि हम शनिवार या रविवार यात्रा का कार्यक्रम बना लेते हैं। उसका कारण भी है कि हमें शनिवार और रविवार की छुट्टी मिल जाती है, या फिर किसी तीज और त्योहार में हमें कई दिन की छुट्टियां एक साथ मिल जाती हैं, तो हम तुरंत निकल पड़ते हैं माता रानी के दर्शनों। अगर कोई विकल्प है तो इन दिनों प्लान ना बनाएं। अगर विकल्प नहीं है तो जाने से पहले आपको सारी ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी, जैसे कि रूम, डॉर्मेट्री, हेलीकॉप्टर या बैटरी। इन सारी सुविधाओं को आपको पहले से ही बुक कराना पड़ेगा। अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग सारी चीज़ों की है तो आप किसी भी दिन आ सकते हैं। कई बार हमारे साथ ये होता है कि रात में बैठे ही बैठे अचानक माता रानी के भवन जाने का कार्यक्रम बन जाता है। अगर ऐसा कार्यक्रम बनता है तो एक बात का ध्यान रखें, यदि आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो ऐसे कार्यक्रम कभी ना बनाएं, क्योंकि इसमें आपको एवं आपके परिवार को असुविधा हो सकती है। और हाँ, अगर अकेले आ रहे हैं तो किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि आप अगर परिवार के साथ नहीं हैं तो आप किसी भी परेशानी का अच्छे से सामना कर सकेंगे, क्योंकि अचानक आते समय आप किसी भी चीज की ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप आ भी जाते हैं तो एक उपाय है। अगर आप आ भी जाते हैं तो आपको सुबह 5 बजे निहारिका भवन जाना पड़ेगा। 5 से 6 बजे के बीच में ही आपको पता लगेगा कि उस दिन रूम खाली है कि नहीं। आप वहां पर जाकर पता करके ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं। और अगर बुकिंग नहीं हुई तो आखिरी विकल्प धर्मशाला ही है। इसीलिए आप आने से पहले श्राइन बोर्ड की साइट पर अपने रूम की बुकिंग करा लें। मैंने रूम कैसे बुक करें इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आई बटन में भी जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक गलती हम और करते हैं कि हम यात्रा पे गए, RFID कार्ड बनवाया और घर से जो सामान लेकर आए हैं उसी सामान को लेकर हम यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं।
अगर आप घर से लाया हुआ सामान लेकर यात्रा पे जाएंगे तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका रूम बुक है तो कोई बात नहीं, अगर आपका रूम बुक है तो उस रूम में ही अपना सारा सामान रख दें। अगर रूम नहीं है तो कटरा चौक पर ही कुछ क्लॉक रूम बने हैं जहां पर 20 रुपए प्रति नग के हिसाब से सामान जमा होता है, तो वहां पर भी आप सामान जमा कर सकते हैं। कई बार भक्तों में यह प्रश्न होता है कि हम यात्रा कितने बजे आरंभ करें। यदि आपकी अर्धकुमारी पर या भवन पर बुकिंग है तो आप अपनी यात्रा किसी भी समय आरंभ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी भवन पर या अर्धकुमारी में बुकिंग नहीं है तो आपको यात्रा एक ही दिन में पूरी करनी होगी। अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो मेरे विचार से आप एक ही दिन में यात्रा पूरी कर लें। ऐसा क्यों, ये भी बताऊंगा। तो कितने बजे हमें निकलना चाहिए? अगर आपको यात्रा एक ही दिन में पूरी करनी है तो सुबह 4 बजे एवं रात के 12 बजे चढ़ाई करना अत्यंत सही होगा। अगर 2 दिन का समय लेकर आए हैं तो बुकिंग है तो कोई चिंता नहीं, अगर नहीं है तो 6 बजे ही आपको कटरा स्थित निहारिका भवन में जाना होगा। अगर भवन में जगह खाली होगी तो आपको जगह मिल जाएगी, और अगर आपको ऑफलाइन रूम नहीं मिलता तो आपको एक काम करना पड़ेगा। भवन या अर्धकुमारी आपको शाम 6 बजे तक पहुंचना ही होगा। 6 बजे आपको धर्मशाला में निःशुल्क कंबल और सोने के लिए जगह मिल जाएगी। अगर आप रात्रि में 10 बजे या 11 बजे पहुंचे तो धर्मशाला में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। हो सकता है आपको खुले आसमान के नीचे ही सोना पड़े। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि वैष्णव देवी में कोई भी प्राइवेट रूम नहीं है। वहाँ की सारी व्यवस्था श्राइन बोर्ड के हाथों में है। आपको श्राइन बोर्ड के ही रूम या धर्मशाला मिल पाएगी। अगर आप बैटरी और हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं और आपके पास उनकी बुकिंग नहीं है तो ऑफलाइन बुकिंग कराने के लिए आपको निहारिका भवन जाना पड़ेगा। यदि जगह खाली होगी तो आपको हेलीकॉप्टर व रूम की बुकिंग मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यदि आपको ऑफलाइन बुकिंग लेनी है तो वह बुकिंग उसी दिन की होगी। यदि आप चाहें कि मैं ऑफलाइन की बुकिंग एक दिन बाद की ले लूं तो ऐसा संभव नहीं है। आपको वहां सेम डे की ही बुकिंग मिल पाएगी। अब बात आती है कि किस रास्ते से जाएं, पुराना रास्ता या नया रास्ता। इसमें भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा। पुराने रास्ते में आपको बाणगंगा, चरण पादुकाएं, इन सब के दर्शन होंगे, और वहीं पुराने रास्ते में आपको इनके दर्शन नहीं होंगे। पुराने रास्ते में गुलशन कुमार जी का भंडारा, वहीं नए रास्ते में आपको लंगर की व्यवस्था मिल जाएगी। पुराने रास्ते में आपको घोड़े, खच्चर और पालकी मिल जाएंगी, लेकिन नए रास्ते में ये सुविधा नहीं है। नए रास्ते में घोड़े खच्चर न होने के कारण रास्ता एकदम साफ है, लेकिन नए रास्ते में थोड़ा भीड़ का अभाव, जयकारे का अभाव, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा मिस ज़रूर करेंगे। लेकिन यदि आप शांति से कम चढ़ाई वाले मार्ग की यात्रा करना चाहते हैं तो आप ताराकोट मार्ग से जाएं। और जो लोग पहली बार माँ वैष्णो के दर्शन करने आ रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वे पुराने रास्ते से ही जाएं। कैसे कपड़े लाने हैं? ठंड में नवंबर से मार्च तक सुबह और रात में गजब का ठंडा होता है। दिसंबर से फरवरी में तो दिन भर ठंडा होने वाला है, क्योंकि माता रानी की पवित्र गुफा पहाड़ों के बीच में बसी है,
तो कभी कभी दिसंबर से फरवरी के बीच में टेम्परेचर -डिग्री में भी चला जाता है और आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। अप्रैल से अक्टूबर में रात की ठंड जरूर होती है और यदि आपकी बुकिंग नहीं है तो आपको खुले आसमान में भी सोना पड़ सकता है। इसलिए अगर ऐसे मौसम में जाएं, यात्रा के दौरान आपको थोड़ी गर्मी लग सकती है। एक पतली जैकेट जरूर रख लें, क्योंकि रात में अगर आपको बाहर सोना पड़ गया तो वो जैकेट बहुत काम आएगी। दिसंबर और फरवरी में आपको गर्म कपड़े ले जाना अनिवार्य है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको इन जानकारियों के साथ आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी।